जय जोहार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। इस एमसीक्यू डिस्कशन लेक्चर में अब हम कलचुरी शुरू कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने कलचुरी राजवंश के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है वो देख लिया होगा। वहां से आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू के मिल गए होंगे। इफ़ यू डोंट हैव ऑल दोज क्वेश्चंस तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्री बहुत पास है, ये सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे। बिलीव करिए, अगर आप लेक्चर और ये एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं तो आपका कंप्लीट ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और कुछ देखने करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसमें स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी यार? कलचुरी साम्राज्य की स्थापना की थी वामराज देव ने, है ना। और कलचुरी राजवंश का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? कृष्णराज को आदि पुरुष कहा जाता है। 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी कलिंग राज ने। कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की। पाली के क्षेत्र को जीता, किंतु पाली के स्थान पर इसने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्रथम राजधानी पूछा है, प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की थी तुम्माड़। ऑप्शन डी। तुम्माड़ के बाद जो रत्नदेव प्रथम आएंगे हमारे, रत्नदेव प्रथम रतनपुर को राजधानी बनाएंगे। उसके बाद जो अंधकार काल के बाद बाहरेंद्र साय आते हैं, तो बाहरेंद्र साय छुरी कोसगोई को राजधानी बनाते हैं। पाली के क्षेत्र को कलिंग राज ने जीता था। और कौन कौन सी राजधानियां होंगी छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की? आपकी रतनपुर शाखा की तो ये 3 हो गई। रायपुर शाखा में पहली राजधानी बन जाएगी आपकी खल्लारी। उसके बाद जो ब्रह्मदेव राय आएंगे वो रायपुर को अपनी राजधानी बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अल बरूनी की किताब तहकीक ए हिंद में किस कलचुरी शासक का उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं मैं। जब महमूद गजनवी जब इंडिया आया था, इंडिया में अटैक किया था, तो अपने साथ साथ वो 4 साहित्यकार लेके आया था। अल बरूनी बरूनी, उतबी, बैहाकी और फिरदौस। तो वही अल बरूनी किताब लिखे थे तहकीक ए हिंद, और उनके समकालीन कौन हुए आपके? कलिंग राज। तो इस तहकीक ए हिंद में उल्लेख मिलता है आपका कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज का उल्लेख मिलता है तहकीक ए हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के आदि पुरुष किसको कहा जाता है? आदि पुरुष। आदि पुरुष किनको कहा जाता है? सिंपल सा है, आपका कृष्णराज जी को कलचुरी राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं, कुल मिला के जो कलचुरी राजवंश है पूरा आपका, उनके आदि पुरुष हैं आपके कृष्णराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था ये आपको होपफुली अभी पढ़े हैं, एकदम से ताजा ताजा याद होगा। कैसे कराया था? तो वही रत्नदेव प्रथम अपने शासन काल में, उस टाइम राजधानी क्या रहती है? रत्नदेव प्रथम का राज्याभिषेक होता है तुम्माड़ में ही, जो कि कलचुरी राजवंश की पहली राजधानी है छत्तीसगढ़ में, रतनपुर शाखा की। ठीक है, तो जब वो शिकार करने आते हैं रतनपुर के जंगल में, तो यहाँ पे उनके सपने में महामाया देवी मंदिर का भव्य दरबार आता है। महामाया देवी स्वयं वहां उनके सपने में प्रकट होती हैं। तो इसी प्रतिज्ञान से आपके रत्नदेव प्रथम महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराते हैं। कहाँ? रतनपुर में। ये आपके 52 शक्तिपीठ में से आपका महामाया मंदिर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। अगर 2 धार्मिक स्थल की बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो एक महामाया मंदिर और दूसरा दक्षिण में स्थित आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर। इन 2 को सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, शक्तिपीठ में भी ये आते हैं। किसने निर्माण कराया था? रत्नदेव प्रथम ने इसको अपने शासनकाल में निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21,000 ग्रामों के अधिपति की उपाधि किसे मिली थी? 21,000 ग्राम पहली बात तो किसने जीते थे? तो पृथ्वी देव प्रथम थे, उनके शासन काल में वही साहिल्य, साहिल्य के जो वंशज हुए जयदेव, तो जयदेव ने डांडोरा क्षेत्र, डांडोरा क्या मतलब आपका सरगुजा क्षेत्र के 21,000 ग्राम जीते थे आपके पृथ्वीदेव प्रथम के लिए। इसी कारण पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 ग्रामों का अधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने और कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? इनके अमोदा ताम्रपत्र से इनकी और उपाधियों की जानकारी मिलती है।
जैसे कि सकल कौशलाधिपति, महामंडलाधिपति, समदिक्ता शेष, पंच महाशब्द आदि उपाधियां इन्होंने आपके पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, जाजल्यपुर नगर की स्थापना किसने की थी? एकदम इजी क्वेश्चन है। जाजल्यपुर सीधे सीधे जाजल्य देव से जुड़ा हुआ है, तो सीधे आप देख लीजिए, जाजल्यपुर नगर की स्थापना की थी जाजल्य देव प्रथम ने। जाजल्यपुर को वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। जांजगीर में आज भी जाजल्य देव प्रथम के नाम पे जाजल्यपुर महोत्सव का प्रति वर्ष आयोजन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांबे के सिक्कों पर हम हनुमान की आकृति किसके काल में मिलती है? तो हमने सबसे पहले ये बताइए मुझे कि पूरे रतनपुर के कलचुरी राजवंश में सबसे पहले किस शासक ने सिक्के जारी किए? सबसे पहले किसने किए? जाजल्य देव प्रथम ने किए, अपनी स्वतंत्र रूप से शासन की उद्घोषणा करने के लिए। तो दो तरह के सिक्के जारी किए थे, एक सोने के, एक तांबे के। सोने के सिक्कों में गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्य देव का अंकन कराया था, किंतु जो वही तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं उसमें हनुमान जी की आकृति मिली थी। तो हनुमान जी की आकृति किसके सिक्कों में मिली हमको? जाजल्य देव प्रथम के सिक्कों में हमको हनुमान जी की आकृति मिलती है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु रावण के सिर काटने का दृश्य कहां प्रदर्शित होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। मेन लेक्चर में आपको मैंने बहुत रिपीटेटिवली बोला था कि गज कीला को कंप्लीटली पूरा पूरा पढ़ लेना ध्यान से, और काफी डिटेल में मैंने वहां बता रखा है। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट गज किला, आपको गज किले के बारे में आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको जानकारी लेनी है, प्लीज आप मेन लेक्चर में जाइए और वहां से आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। गज किला में आपको रावण एक्चुअल में क्या करता है, भगवान शिव का वो बहुत बड़ा भक्त रहता है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर को काट काट के भगवान शिव को वो अर्पित करता है। ऐसा वहां पे आपको चित्रण अंकन मिलता है गज किले में। ठीक है, गज किले का निर्माण किसने कराया था? रत्नदेव प्रथम। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि रावण के सिर काटने का दृश्य का अंकन हमको गज किले में दिखता है, जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जाजल्य देव प्रथम के गुरु कौन थे? ठीक है, सामान्य अर्थों में देखेंगे आप तो गुरु आपको दो तरह के मिलते हैं, एक जो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, दूसरे आपके धर्म गुरु होते हैं। तो यहाँ पे दो आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जाजल्य देव प्रथम के शिक्षा दीक्षा के संबंध में गुरु पूछा जाएगा ना, तो वो मिलेंगे आपको रुद्रशिव जी। रुद्रशिव जाजल्य देव के प्रथम गुरु या गुरु कौन थे? रुद्रशिव। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करेगा और ऑप्शन में क्या रहेगा, उसके अनुसार आपको आंसर लेना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इसके संबंध में आपको एक गुरु के संबंध में, जाजल्य देव प्रथम के गुरु के संबंध में आपको एक और प्रश्न, एक फैक्ट मिलता है, इसलिए ये चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये रुद्रशिव हुए और यही रुद्रशिव बौद्ध दर्शन के भी ज्ञाता थे। इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी जाजल्य देव प्रथम को, और संभवतः इन्हीं के शिक्षा दीक्षा का वो एक प्रमाण था कि जाजल्य देव इतने एक सौम्य और इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे कि जब वो सोमेश्वर देव प्रथम को हराते भी हैं, तो जब एक महिला, उनकी माता गुंड महादेवी अनुरोध करती है छोड़ दीजिए सबको, आजाद कर दीजिए, तो सब वो सोमेश्वर देव को ना केवल आजाद करते हैं बल्कि उसका साम्राज्य भी उसको वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के संदर्भ में यह हुआ कि जाजल्य देव प्रथम के गुरु हुए आपके रुद्रशिव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है आपका कि कलचुरी वंश मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? हालांकि आप देखोगे कलचुरी वंश के शासकों ने महामाया देवी, लक्ष्मी देवी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्मों में भी कुछ हद तक इन्होंने संरक्षण और सम्मान का भाव रखा। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से कहा जाए तो पूरा कलचुरी वंश शैव धर्म का उपासक था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैव धर्म के उपासक थे कलचुरी वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्माड़ खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और आपका वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित हैं? एक्चुअल में प्राचीन काल में क्या था, जो रतनपुर संपूर्ण साम्राज्य था ये 5 भागों में बटा हुआ था। वही ये 5 भाग हैं, तुम्माड़ खोल, नल खोल, वराह खोल। तो ये रतनपुर साम्राज्य के हिस्से थे, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रतनपुर, ऑप्शन सी रतनपुर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था। देखिए वही जो जाजल देव के बारे में आपको बता रहा था मैं कि शैक्षणिक गुरु और धर्म गुरु। तो शिक्षा दीक्षा के संबंध में जाजल देव प्रथम के गुरु तो रुद्रशिव थे, लेकिन धर्म गुरु के संबंध में इन्होंने धार्मिक जो इनकी जो आस्था थी वो गोरखनाथ पंथ, वही जो आपका यूपी में जो गोरखपुर में जहां हमारे यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना, वही गोरखनाथ, वही उस पंथ के उपासक थे। उसमें उनके शिष्य थे कौन? जाजल्यदेव प्रथम। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा विशेष टाइप का क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, 14th क्वेश्चन बनता है, सिंह मेनका व हुंकार द्वार, सॉरी द्वारा हो गया है, ये द्वार है, द्वार गेट आपका। ठीक है, गेट द्वार किस किले में स्थित है? तो हमने देखा था पृथ्वीदेव प्रथम ने जो लाफागढ़ का किला बनाया था उसी में ये 3 द्वार आपके स्थित हैं। थोड़ा सा फिर से यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं, कहीं कहीं पे चैतुरगढ़ का किला और लाफागढ़ का किला एक ही बोला जाता है, लेकिन एक नहीं है यार, चैतुरगढ़ अलग है, लाफागढ़ अलग है। चैतुरगढ़ के किले का निर्माण आगे जाके आपकी रतनपुर शाखा के कलचुरी शासक बहारेंद्र साय कराएंगे, और लाफागढ़ का किला लाफागढ़ में स्थित है, इसका निर्माण कराएंगे पृथ्वीदेव प्रथम। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाफागढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरी शासक एवं उनके द्वारा धारण की गई उपाधियों को सुमेलित कीजिए। ये जो आपके ना सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको बहुत आराम से बनाइएगा। कई बारी क्या होता है, आप सही आंसर जानते हुए भी गलत आंसर टिक कर देते हो। थोड़ा सा टाइम लेते हुए इसको, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूं, मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं 2 शासकों के बारे में मान के चलता हूं कि मेरे को पता है। ठीक है, एक हो गया जाजल्य देव प्रथम के बारे में, दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? एकदम इजी हमको पता है कि जाजल्य देव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। तो कोशिश करो यहीं पे आप डी लिख लो। ठीक है, सेकंड का डी हो गया। पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपका 21,000 ग्रामों के अधिपति की। तो ये हो गया आपका बी। सेकंड का डी, फोर्थ का आपका बी। अब यहाँ पे आप मेरे को अब मान के चलता हूं, मेरे को कलिंग राज के संबंध में, रत्नदेव द्वितीय के संबंध में ये परम महेश्वर और त्रिकलिंगाधिपति मेरे को नहीं पता है। हालांकि हम कलिंग राज पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि कलिंग राज ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। बट फॉर दिस एट दिस पॉइंट मैं मान के चलता हूँ, मेरे को सिर्फ ये 2 फैक्ट पता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ सेकंड का डी कहाँ कहाँ पे है। सेकंड का डी यहाँ है। ठीक है, और फोर्थ का बी कहाँ पे है? ठीक है, सेकंड का डी यहाँ पे है, और फोर्थ का बी कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों चीजें फिट कहाँ बैठ रही हैं? ऑप्शन डी में। अब मेरे को बाकी चीज नहीं पता है, उसके बाद भी मैं ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 2 को और ऑप्शन 3 को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सीधे मेरा आंसर पहुंच जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेकंड का डी और फोर्थ का बी सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बारी क्या होता है, आपको ऑप्शन सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर ले जाते हो और आंसर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो यहां पे हो गया ऑप्शन डी आपका, कलिंगराज परम महेश्वर की उपाधि धारण करेंगे, जाजल्यदेव प्रथम गज शार्दुल की उपाधि, रत्नदेव द्वितीय त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे, सोमवंशी जो कलिंग के सोमवंश होंगे वो भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय प्रथम आपके 21,000 ग्रामों की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कलचुरी शासक और उनके द्वारा निर्मित स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसको भी वैसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं जैसे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, रत्नदेव प्रथम पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, रत्नदेव प्रथम पढ़ चुके हैं और जाजल्यदेव प्रथम पढ़ चुके हैं। जाजल्यदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय की हमने नहीं पढ़ा है, मैं मान के चलता हूं हमको पता ही नहीं है। रत्नदेव प्रथम ने क्या क्या बनवाया था? रतनपुर में बनाया था कंठी देउल मंदिर, महामाया देवी का मंदिर बनवाया था और आपका गज किला बनाया था। उसके बाद तुमाड़ में आपका रत्नेश्वर और वंकेश्वर शिव मंदिर, और लाफागढ़ में आपका
महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। ये हम पढ़ चुके हैं, हमको पता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपका, गज किला दिख रहा है, ये मैच कर दीजिए। फर्स्ट का हो गया बी। सेकंड जाजलदेव द्वितीय मान के चलता हूं, हमको पता ही नहीं है। जाजलदेव प्रथम क्या बनाया था इसने, हमने पढ़ा था यार, वही नकटा मंदिर जो भीम बनाए रहते हैं, प्रतियोगिता होती है, अपूर्ण रह जाता है रात में, अपूर्ण मंदिर है, नकटा मंदिर है, इसीलिए नकटा मंदिर बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपका, थर्ड का आपका हो गया ऑप्शन ए। अब मैं देखता हूं फर्स्ट का बी किसमें किसमें है। फर्स्ट का बी ये है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिख रहा है। मैं फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक है, अब देखता हूं मैं थर्ड का ए किसमें किसमें है। तो थर्ड का ए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसको क्योंकि एलिमिनेट कर चुका हूं, ये तो मेरा जयराम जी की हो गया। तो जस्ट बाय नोइंग टू फैक्ट मैं यहां पे आंसर अपना पहुंच जा रहा हूं ऑप्शन सी। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे ये भी बोलता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में, नॉट इस तरह के क्वेश्चन में नहीं, अगर क्वेश्चन में जहां पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, प्री सॉल्व कर रहे हो, या व्यापम के पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी भी आप क्वेश्चन में दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जा रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है यार। ठीक है, 50-50% प्रोबेबिलिटी में नहीं खेलोगे तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। 100% आपको ना, आप श्योर ना बहुत कम क्वेश्चन के बारे में होते हो। आपको फिर उसके बाद 20 से 30% क्वेश्चन आपको ऐसे आपको टिक करने पड़ेंगे जहां पे आप 50-50 हो। ठीक है, जैसे 10 क्वेश्चन में आप एवरेज निकाल के चलो यार, कि 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं ना, इस तरह से 50-50 वाले में, ऑप्शन एवरेशन वाले में, तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे नंबर के टर्म पे। ठीक है, जब हम इस तरह से, जब ये डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन किस तरह से, तुक्का किस तरह लगाना है, तुक्का तुक्का वैसा कुछ नहीं होता है यार। सब आपका एग्जाम का, आपका जो आप पढ़े रहते हो उसका सबका एक्यूमुलेशन होता है। वो सारी जानकारी को मिला के आप ना एक ऑप्शन गेस करते हो। आपको पता भी नहीं होता है कि आपका दिमाग कहाँ से उस ऑप्शन तक पहुंच रहा है, लेकिन वो तुक्का पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। मैं होपफुली एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। सिंपल क्वेश्चन है। 1000 ईस्वी में आपके कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, और पाली के क्षेत्र को तुम्माड़ को जीत कर तुम्माड़ को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। कलचुरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरी वंश की कुल देवी, कुल देवी पूछ रहा है। ठीक है, ना तो किस धर्म में आस्था ये पूछ रहा है, ना तो और कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो महालक्ष्मी नहीं, शैव धर्म में ये उपासक थे लेकिन इनकी कुल देवी शैव धर्म तो हुए नहीं, राजलक्ष्मी भी नहीं, गजलक्ष्मी सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही गजलक्ष्मी आपका शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा थी। ठीक है, राजमुद्रा शरभपुरी राजवंश की और कलचुरी वंश की आपकी कुल देवी बन जाएंगी यही गजलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक के बाद कलचुरी राजवंश को उसका नाम है वंश दिया गया। ठीक है, तो है बहुत सारे कलचुरियों के नाम है, कलतसूरी, ठीक है वंशी, सूर्य चंद्रवंशी। ठीक है, तो है वंशी नाम कैसे मिला था, हमने देखा था मनु के ही वंशज कौन हुए, मनु। ठीक है, मनु के वंशज हुए कार्तवीर्य। कार्तवीर्य का ही नाम पड़ा जब वो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं तो उनको सहस्त्र बाहु मिलते हैं, उसी सहस्त्र नाम बाहु के नाम से उनका नाम पड़ता है सहस्त्रार्जुन। तो यही कार्तवीर या सहस्त्रार्जुन आपके है क्षेत्र में शासन करते थे, यदु वंश के थे। इसी के कारण यदु है के बाद, ठीक है, यदु है के बाद ये है वंशी है, ये आपके कलचुरी शासक है वंशियों के नाम से जाने लगे। कलचुरी अपने आप को सहस्त्रार्जुन से और है वंशियों से उनके वंशज मानते थे, इसलिए उनको है वंशी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कलचुरी शासकों में से किसने प्रतिहार राजा, प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार राजा भोज को पराजित किया। ये फैक्ट हम लोग, ये एक तरह से ना आपका छत्तीसगढ़ की जो कलचुरी शाखा है उससे रिलेटेड नहीं है। जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक हुए ना, कौन, आपको ऑप्शन यहां पे सीधे देख लो,
कोकल्यदेव प्रथम। कोकल्यदेव प्रथम ने प्रतिहार राजा भोज को पराजित किया था। हमने मेन लेक्चर में देखा था कि कोकल्यदेव प्रथम का विवाह हुआ था किससे? चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से, ठीक है। और अपनी पुत्री महादेवी का विवाह करते हैं किससे? राष्ट्रकूट नरेश से अपनी महादेवी का विवाह करते हैं। तो त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश रहता है उनके दो सहायक स्तंभ कौन बन जाते हैं? चंदेल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश। तो उनके आपके बल से तो कोकल्यदेव प्रथम प्रतिहार राजा भोज को पराजित कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये फैक्ट कि कोकल्यदेव प्रथम प्रतिहार राजा भोज को पराजित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि तुम्बाड़ से अंतिम व रतनपुर से प्रथम शासन करने वाले कलचुरी शासक कौन हुए? तुम्बाड़ को राजधानी किसने बनाया? पहली राजधानी हुई। पहली बात तो कलिंग राज ने उसको पहली राजधानी बनाया। कलिंग राज के बाद आते हैं कमल राज, कमल राज के बाद आते हैं रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम का जो राज्याभिषेक होता है वो तुम्बाड़ से ही होता है। तो तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम शासक कौन हो गए? रत्नदेव प्रथम। फिर रत्नदेव प्रथम ही राजधानी स्थानांतरित करके रतनपुर को नई राजधानी बनाते हैं। तो रतनपुर के पहले शासक कौन हो गए? रत्नदेव प्रथम। इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रत्नदेव प्रथम, ठीक है, रत्नदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोमोमंडल प्रमुख वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला देवी किस कलचुरी शासक का विवाह हुआ था? कोमोमंडल कौन सा क्षेत्र है आपका? पेंड्रा का क्षेत्र है ना, पेंड्रा के क्षेत्र है। वहां के जो प्रमुख थे वजू वर्मा, उनकी पुत्री हुई नोनल्ला देवी। इस नोनल्ला देवी से विवाह किनका हुआ था? आपका रत्नदेव प्रथम का विवाह हुआ था, ठीक है। और इसी विवाह के उपरांत चूंकि वजू वर्मा के कोई पुत्र नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से पेंड्रा का क्षेत्र, कोमोमंडल का क्षेत्र रत्नदेव प्रथम को प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने स्वतंत्र शासन की घोषणा करते हुए सोने के सिक्के चलवाए? ध्यान दी, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर मेन लेक्चर देखे होगे तो सवाल ही नहीं उठता कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। स्वतंत्र शासन की घोषणा किसने की थी? जाजल्यदेव प्रथम ने की थी। सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्कों में गज शार्दुल और श्रीमद जाजलदेव का अंकन करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन इजीली हो जाएगा, ऑप्शन सी श्रीमद जाजल देव, ठीक है, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था? तो हमने देखा था, ये जानकारी हमको ना सोमेश्वर देव प्रथम के ही अभिलेख कुरुसपाल अभिलेख से हमको प्राप्त होती है कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था जाजल्य देव प्रथम ने। और पराजित होने के बाद इन्हीं की माता गुंड महादेवी अनुरोध करती हैं जाजल्य देव से कि क्षमा करें और हमें हमारा राज्य वापस करें। तो एक बड़े हृदय का परिचय देते हुए जाजल्यदेव प्रथम क्षमा प्रदान करते हैं, उसका राज्य सिंहासन उसको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जाजल्यदेव प्रथम, है ना। होपफुली मोटिवेटेड हो गए यार, एग्जाम बहुत पास है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, ठीक है। मोटिवेटेड रखना अपने आप को, कहीं भी ये मत सोचना कि देर हो गई है, कोई देर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत टाइम बचा हुआ है, आराम से हो जाएगा। करते जाओ, रिवीजन पे फोकस करो। अब नया फैक्ट ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर कुछ भी नया पढ़ने का अब कोशिश मत करो। जो पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवाइज करो। बाकी जो ऐसे सेक्शन होते हैं जो आप छोड़ के चले जाते हो, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ें करके चलना। साइंस का पोर्शन आपके लिए आप रिलैक्स हैं कि साइंस का पोर्शन हम आपको अपने एमसीक्यू के माध्यम से करवा देंगे, तो वो देखते चलिएगा। वहाँ से आपका पूरा साइंस का जो सीजीपीएससी प्री के संदर्भ में बात करूँ ना, तो वो कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा, है ना। कुल मिला के यार डीमोटिवेट नहीं होना है, बने रहना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। रिवीजन बार बार करते जाइए, करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दीजिए। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे देखते हैं कि किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रिकी है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने नहीं की थी, नहीं पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ,
किस कलचुरी शासक ने की थी। हालांकि जो मैं सोमवंश पांडु वंश देखूं उसमें महाशिव तीवर देव भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं, किंतु क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है, यहाँ तो कलचुरी पूछा है। तो कलचुरियों में पृथ्वी देव प्रथम सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। और ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, पृथ्वी देव प्रथम का ही अमोदा ताम्रपत्र से हमको उनकी उपाधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि सकल कोसलाधिपति, समदिग्ता शेष, पंचमहाशब्द, महामंडलेश्वर, 21,000 ग्रामों की अधिपति भी उपाधि धारण करते हैं आपके पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की। इजी क्वेश्चन है आपका, जाजल्य देव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। उड़ीसा के शासक भुजबल को पराजित करते हैं, हाथियों को प्राप्त करते हैं, इसीलिए गज शार्दुल की उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पे आपका एमसीक्यू सेशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका पार्ट 3 का, फिर मैं उसके साथ साथ एमसीक्यू ला दूंगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉरी, ठीक है। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने करवाया था। तो ये भी सिंपल है आपका, जाजल्य देव प्रथम ने करवाया था। आपके पाली में जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जिसका निर्माण करवाते हैं उसका जीर्णोद्धार कराते हैं जाजल्य देव प्रथम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैतुरगढ़ लाफागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। फिर से वही मैं बता रहा हूं आपको कि चैतुरगढ़ और लाफागढ़ का किला सेम नहीं है यार, अलग अलग है। हालांकि आपके एग्जाम में कभी कभी माना है कि वो एक है, लेकिन अलग अलग नहीं है यार, दोनों अलग अलग जगह है। चैतुरगढ़ के किले का निर्माण बहरेंद्र शाह ने कराया था, लाफागढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था, जहां पे आपको सिंह द्वार, मेनका द्वार, हुंकार द्वार मिलता है। लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आप आंसर सेलेक्ट करना। उसके बाद अगर पूछ लेता है, विवादित होता है, तो या तो विलोपित होगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे यार, लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैतुरगढ़ के, आप यहाँ पे लाफागढ़ का फिलहाल मान के चलो कि लाफागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। आप यहाँ इसके सारे आप आंसर की ले लीजिए। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। होपफुली इन सब से आपको बेनिफिट हो रहा होगा। कुल मिला के लास्ट आपका महीना बचा हुआ है, मोटिवेटेड रहिए, रिवीजन करते रहिए, हमारे एमसीक्यू सेशन, मेन सेशन देखते रहिए। फॉर श्योर इन चीज़ों के, इस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट लेक्चर से कवर हो जाएगा। यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।